संगत प्रीत और प्यार से कहना साथ संगत ये आंगन बड़ा ही धन्य है कि संत महात्माओं का चरण धूलि इस प्रांगण को मिल रहा है। कहा जाता है कि जिस प्रांगण में संत जनों का चरण धूलि मिल जाता है उसके कई पितरों का उद्धार हो जाता है। साथ संगत आप सब संत महात्माओं ने बड़े अच्छे विचार, अच्छे भजन भाव रखे। हर महात्मा का गीत के माध्यम से या विचार के माध्यम से एक ही लक्ष्य होता है कि हम परम पिता परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, हमारे जीवन की मुक्ति कैसे हो। तो साथ संगत हमारे समय की रहबर, समय की सद्गुरु माता सुदीक्षा जी जो पूर्ण रूप में सद्गुरु के रूप में हमें प्राप्त हुई हैं, जिन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर हमें विश्वास दिला दिया है प्रभु परमात्मा के ऊपर, और हम उस विश्वास के आधार पर अपने कर्मों को सुचारू रूप से करते चले जिससे कि मेरा जीवन धन्य हो सकता है। अगर हम अपने कर्मों पर नहीं चलेंगे, हम अपने कर्मों से विचलित हो जाएंगे तो उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर हम अपने कर्मों पे सद्गुरु के बताए हुए बात पर नहीं चलते हैं तो उसका बहुत हमको नुकसान होता है। नुकसान इतना होता है कि फिर अब जन्म जन्मांतर तक वो सुधर नहीं पाता है। एक बार रावण अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि हम जा रहे हैं सीता का हरण करने। मंदोदरी चिंतित होकर खड़ा होकर मनन करने लगी और जब आंख बंद कर ध्यान दिया तो देखा कि रावण जो है साधु भेष में है, भिखारी भेष में है। उसकी नजर खुली। नजर खुलने के बाद मंदोदरी ने रावण से कहा कि यह विचार तुम अपना छोड़ दो, मुझे इसका अनहोनी दिखाई पड़ रहा है। रावण क्रोधित हो गया, बोला तुम चुप रहो। तो बोली कि सिर्फ तुम्हारे मन में इतना गंदा विचार आने से मैं भविष्य में तुम्हारा नुकसान देख रही हूँ, और तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, इतने बड़े धर्मात्मा हो, सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो, उसके बाद भी तुमको इतनी बात समझ में नहीं आ रही। ब्रह्म ज्ञानी था लेकिन कर्म उसके गंदे थे। वो अपने कर्मों पे नहीं चला, कर्म से जो ही हटा तो ही आप देख लीजिए कि कर्म, सही कर्म से हटने पर कितना नुकसान होता है। आज भी हम रावण को गाली देते हैं, सिर्फ किस लिए कि उसने सीता का हरण किया, ज्ञानी होते हुए अज्ञानी का काम किया। सारा उसका ज्ञान खत्म हो गया एक बस निर्णय से। तो सद्गुरु माता हमको जो ज्ञान दे रही हैं, जो कर्म बतला रही हैं, उन कर्मों पे अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारा भी वही हश्र होगा। लाख हम सुमिरन करते रहें, लाख हम कोई कर्म करते रहें, लेकिन सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर अगर हम नहीं चलते हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो हमको दोहरा मार झेलना पड़ता है।
रावण का इतना नुकसान हुआ कि हर साल आज रावण फुकाता है और हर दिन रावण को गाली दिया जाता है। ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी का काम कर दिया। महात्मा जी ने अपने विचार में एक बहुत अच्छा बात बतलाया। ये विचार मेरे भी मन में घर ही में उत्पन्न हुआ था कि हमको सदगुरु ने विश्वास दिला दिया अपने प्रभु पर, तो हमको अटूट विश्वास करना चाहिए। अगर हम अटूट विश्वास नहीं करेंगे तो प्रेम नहीं जगेगा। जब प्रेम नहीं जगेगा तो भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। विश्वास सबसे पहले जरूरी है। अगर विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, और प्रेम नहीं उत्पन्न होगा तो भक्ति नहीं आएगी। जिस तरह की महात्मा जी ने बताया कि एक अजनबी के साथ हमको कहीं जाना हो तो हम उस पर विश्वास नहीं करते, डरते हैं कि पता ना कहाँ ले जाए तो कहाँ हमके छोड़ दे, क्या करें। लेकिन उसी अजनबी पर अगर हमको विश्वास टिक जाता है तो धीरे धीरे उससे प्रेम होने लगता है, और प्रेम के बाद फिर धीरे धीरे भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो साथ संगत पहले क्या है, हमको विश्वास करना है। विश्वास के साथ साथ अपना अनुभव करना है। हम जो कर्म करते हैं, हम संसारिक में जो देख रहे हैं, उसका हमको अनुभव करना है। किताब ग्रंथ तो सब दूसरे का अनुभव है। हम केहू का सेवा करतनी तो ओसे हमके कितना आनंद मिलता, ये हमके अनुभव होके के चाहिए। फलाना महात्मा फलाना संत कह देने की सेवा करनी हमके बड़ा आनंद मिलल, हमहू कह देनी दूसरा जगह के बड़ा आनंद मिलल है, लेकिन वो अनुभव की वस्तु है। तो अनुभव हम करेंगे दिन प्रतिदिन अपने कर्मों के साथ, उतना ही विश्वास बढ़ेगा, उतना ही प्रेम होगा, उतना ही भक्ति होगी। हम लोग जब छोटे थे हम लोग को किताबों में पढ़ाया जाता था कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी से, डिगो न अपने पद से तुम, डिगो न अपने पद से तुम चलते रहो स्वाभिमानी से। बाबा आ जाइए अंदर, महात्मा जी। तो कवि ने उस कविता के माध्यम से ये बतलाने का प्रयास किया संसार के लोगों को कि हे संसार के लोग, तुम अपने अंदर वो विश्वास दृढ़ निश्चय कर लो कि अगर तूफान आ जाए, किसी प्रकार की आपत्ति आ जाए, लेकिन जिस तरह से हिमालय खड़ा रहता है, पर्वत खड़ा रहता है, उसी तरह तुम भी अपने दुखों में हमेशा अस्थिर रहो, डगमगाओ नहीं, विचलित न हो। प्रभु परमात्मा अपने सद्गुरु पर विश्वास रखो। अगर इस पर विश्वास नहीं रखेंगे तो हमारा कुछ बनना नहीं, हम भटकेंगे। कब हो मंदिर में जाई गई, कब हो मंदिर में जाई गई। सद्गुरु हमारा पूर्ण है और सद्गुरु हमारा ज्ञान है। जब हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले आया तो उसके ऊपर अडिग रहना है। इसलिए कहा गया कि एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ। एक ही की हम की भक्ति करनी है, एक ही का गुणगान करना है, एक ही का सुमिरन करना है। अगर 1000 का करेंगे तो हम भंवर जाल में फंस जाएंगे, मकड़ जाल में फंस जाएंगे। होइजो गईनी, होइजो गईनी, होइजो गईनी, होइजो गईनी, अब मिलल कुछ ना। जैसे भंवरवा, जैसे मकड़ा जाल बुनते बुनते हे डाल पर से हे डाल, हे डाल पर से हे डाल, हे डाल पर से हे डाल करते करते एक जाल बना लेना सब, और अंतिम में वह जालवा में फंस के मरियो जाना सब। तो कहीं हमारी भी स्थिति ये ना हो जाए कि हमको भी भटकते भटकते उसी भंवर जाल में हमको भी अपना सांस तोड़ना पड़े।
तो साथ संगत जब तक ईश्वर ने इस सांस को दिया है तब तक इस सांस का सदुपयोग कर ले, क्योंकि ये कच्चा माटी का जो घड़ा है ये कब फूट जाएगा और इससे कब वो जीव निकल जाएगा किसी को कोई भरोसा नहीं है। तो जितना समय हो उतना ही हम सुमिरन करें, लेकिन प्रतिदिन करें, नित्य दिन करते रहे, हर समय करते रहें। सत्संग की इतनी कृपा है कि एक सेठ के यहाँ एक महात्मा जी से नौकरी करते थे। एक सेठ के यहाँ दुकान पर एक महात्मा जी नौकरी करते थे और रोज प्रतिदिन सत्संग करते थे। एक बार सेठ उनसे कहा, उनका मालिक पूछा कि तुम क्यों रोज लेट हो जाते हो? तो उस महात्मा जी ने बताया कि हुजूर ऐसा है कि हम यहाँ आने से पहले हम अपने सद्गुरु का सुमिरन करके आते हैं, परिवार में सत्संग करके आते हैं। तो उस सेठ ने कहा, तुम तो बड़े धन्य हो, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो कुछ समय बीतने के बाद उस महात्मा ने सेठ से कहा कि सेठ जी, हमको 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए, हमको सत्संग करने जाना है, सद्गुरु का दर्शन करने जाना है। सेठ बोला कि ठीक है, जाओ और ये 50 रुपया लो और सद्गुरु के चरणों में चढ़ा देना। अब वो संत महात्मा जो है वो पैसा लिए और सत्संग के लिए चल दिए। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि बहुत ऐसे महापुरुष पड़े हैं जो भूखे तड़प रहे हैं। तब वो क्या किए कि उस 50 में से लोगों को भोजन करा दिए और 2 रुपया बचा। भोजन कराने के बाद और वो 2 रुपया सद्गुरु के चरणों में चढ़ा दिए। सद्गुरु के चरणों में जब उनका दिया हुआ माया जब चढ़ गया, तब उनको रात में सेठ जी को सपना आता है कि तुम्हारा 2 रुपया परवान चढ़ गया। सेठ बोला, हम तो दिए, अपने मन में सोचा, हम तो दिए थे 50 रुपया, 2 ही रुपया हमारा नौकरवा काहे चढ़ा दिया? लगता है 50 रुपया चोरी कर लिया। वो महात्मा जी जो है जब सत्संग करके आए तो उन्होंने पूछा वो कि भाई तुम 2 ही रुपया क्यों चढ़ा, बाकी पैसा क्या किए? तो बताए कि भाई हम गए वहाँ, ऐसी ऐसी बात घटी, हम 50 में से 48 रुपये का जो है हम संत महात्माओं को भोजन करा दिए और 2 रुपया जो बचा सद्गुरु के चरणों में चढ़ा दिए। तब उनका सेठ जो है उसका चरण पकड़ के रोने लगा, बोला कि तुम धन्य हो, तुम्हारा 2 रुपया चढ़ाया हुआ 2 रुपया वो प्रमाण हो गया हमारा, क्योंकि सद्गुरु ने हमको रात में सपना दिखाया। और साथ ही साथ उस मालिक ने अपने नौकर को, जो महात्मा जी थे, सत्संगी थे, उनको अपना मालिक बना दिया। तो साथ संगत, विश्वास और सत्संग की ये महिमा है। इतना ही नहीं, हम तमाम लोग पहले संसारिक थे, सत्संग से जुड़ने के बाद माता जी ने जो ज्ञान दिया, 100% में 1% अगर हम सच्चे दिल से अगर हम उनका कर्म कर रहे हैं तो हमारे भी जीवन में परिवर्तन आ गया है। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन ना आता तो हम उतना दूर से दौड़ के यहाँ ना आते, क्योंकि हमें भी सद्गुरु के ज्ञान से डर हो गया
जो अगर सदगुरु के ज्ञान को मान लिया, उस पर विश्वास कर लिया, तो उसको कहीं न कहीं भय पैदा होगा कि हमारे सदगुरु ने ये राह दिखाया, हम ये जा रहे हैं तो ये गलत है। सदगुरु का ज्ञान हमारे लिए चार दीवारी है। हम अपने घरों में चारों तरफ से ईंटा का दीवार लगाकर ताला लगा देते हैं। हम इसीलिए लगाते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर हमारा सामान चुरा न ले, अपने सामान की सुरक्षा के लिए। तो आज सदगुरु भी हमको ज्ञान देकर हमारे जीवन का रक्षा कवच बना दिया है। हमको अपनाकर, अपना ज्ञान देकर, ब्रह्म ज्ञान देकर ब्रह्मज्ञानी बनाया और हमारे जीवन के चक्र पर सुरक्षा गार्ड लगा दिया कि इसमें कोई बाहरी चोर न घुस जाए। बाहरी चोर का अर्थात सांसारिक लोगों का विचार आपके दिमाग में न घुस जाए। जब हम नित्य प्रतिदिन सत्संग करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो आप देखते होंगे, आप अनुभव किए होंगे कि संसारिकों की बात हमको खट्टी लगने लगती है। ये मारा बड़ा फालतू बात कवास करत था। सत्संग का प्रभाव यहीं से दिखने लगता है। हमको वो बात कान अब नहीं, हमारी कानें वो नहीं सुनती है, वो कड़वा लगने लगती है। लेकिन संसारी में फंसते हैं तो दूसरा का शिकायत करने, फलनिया, हाँ फलनिया बड़ा ठीक कलप किया, वैसा है ये है। लेकिन हमको गुरु का जब सत्य में ज्ञान हो जाएगा, अपनी चालाकी, बार बार महात्मा जी बताते हैं सत्संगों में चालाकी करना छोड़ दो, बहुत चालाक हम लोग बन गए हैं। तो जब चालाकिया कई छोड़ दे यही, तो अब संसारिक का जो शिकायतिया व कनवा अब ना सुनी, कहे छोड़ा हटाओ, उसे हमसे क्या मतलब। तो साथ संगत जी, सत्संग की बड़ी कृपा है। इसकी जितनी भी बखान किया जाए उतना ही कम है। अगर इस 84 के बंधन से अगर हमको मुक्त पाना है तो नित्य प्रतिदिन सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है। अब बाबा जी ने तो 5 प्रण में सब कुछ बता दिया है, हमको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हम 5 प्रण ही याद कर लें और उसको जीवन में उतार लें तो उससे बाहर कुछ है ही नहीं, हमको भटकने की जरूरत है ही नहीं। तो सत्संग में आप लोग प्रतिदिन आकर सत्संग करिए, सेवा करिए, सुमिरन करिए, सत्संग में बताई हुई बातों को पालन करिए, तब उसका अनुभव करिए, तब देखिए जीवन में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जो इस रस को पा गया वो फिर इससे, इस दर से दूर नहीं हुआ। मीरा का नाम सब लोग लेते हैं, सब लोग उदाहरण देते हैं। मीरा ने इसी रस को पाया। जब मीरा इस रस को पा गई तब घूम घूम गाने लगी कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। और धरती पर जितने भी पीर पैगंबर आए, सब मनुष्य को ही मानव बनाने के चक्कर में रहे। लेकिन मानव इतना चालाक है कि मानव को मारने के लिए एक से एक हथियार बना लिए। इसलिए सिर्फ अहंकार में कि हम उनके दबा दें तो हम मजबूत हो जाए, खाली अहंकार में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वरना जाना तो सबको है इस धरती छोड़कर। आज देखिए दुनिया में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 2.5 साल हो गया। इजराइल हमास का चल रहा है, साल भर हो गया। अब मारल के जाता तो खाली आदमी मारल जाता। साथ संगत पीठ और प्यार से कहना जी। तो आज मानव इतना गिर गया, मानव की नैतिकता इतनी गिर गई है
कि मानव को मानव मारने के लिए उतारू है, खून बहाने के लिए उतारू है। लेकिन हमारे सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज ने कहा कि खून मत बहाओ, ये खून नारियों में बहने के लिए बना है, ये बाहर बहने के लिए नहीं बना है। साथ संगत, सत्संग एक ऐसा ज्योति है, जब इस हृदय में जल जाता है सत्संग के माध्यम से, गुरु कृपा से हम लोगों का थोड़ा बहुत जल ही चुका है, पूर्णतः तो नहीं जला है, क्योंकि अभी संसारिकता का मैल हमारे अंदर अभी भरा है। जिस दिन संसारिकता का मैल हमारे अंदर से निकल जाएगा, उस दिन एक प्रकाश प्रफुल्लित होकर बाहर निकलकर हम सब संसार के लोगों को प्रकाशित करने लगेंगे। जिस तरह की एक दिया हम बारते हैं तो दिया पूरे अंधकार को दूर कर देता है घर का, उसी तरह ये सत्संग है। ये सत्संग एक दिए के समान है, जो सबके मन के अंधेरों को दूर कर देता है और जीवन में आनंद ही आनंद भर देता है। हमको जो कर्म कांड है, अंधविश्वास है, उसको नहीं मानना है। सदगुरु ने कहा कि पहले जानिए, जिस चीज को पूछते हैं, जिस चीज को आप करना चाहते हैं, उसके बारे में जानिए कि ये क्या चीज है, तब उस पर विश्वास कीजिए, तब उसको करिए। इसीलिए कहा गया है कि जानत जानत जो जानी सो ही जनाई। तो हमारा सदगुरु पूर्ण है, हमको सब कुछ जना दिया है और हमको उसको पालन करना है। तो आओ साथ संगत दास और शब्दों का सहारा न लेते हुए सदगुरु माता सुदीक्षा जी से दास अरदास करेगा कि बहन जी ने जिस भाव से, जिस सत्कार से अपने प्रांगण में समागम का ये आयोजन किया है, माता सुदीक्षा जी उनके जीवन में खुशियाँ भर दें और साथ संगत सबका झोली में प्रेम डाल दें। तो आओ साथ संगत प्रीत और प्यार से कहना।